क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है इन फिगर 8.13, यहाँ पे आपकी बुक में 8.13 करके फिगर बना रखा है। फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ये आपको निकालना है बच्चों। अगर यहाँ पे देखिए ये p है और ये r है और यहाँ पे दो साइड्स की वैल्यू दे रखी, तीसरी साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने का जो हो गया आपका हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर p का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस आपको दे रखा 13, यानी 13 का स्क्वायर और इक्वल टू बेस है आपको बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपका 12 का स्क्वायर। तो 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 169 और इक्वल टू बेस आपको फाइंड करना है बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब ये 144 इधर आएगा तो आपका हो गया बेस का स्क्वायर, इसको हमने इधर कर लिया, एक साइड में कर लिया, इसको इधर ले आएंगे तो हो गया 169 माइनस 144 विच इज़ 25, यानी बेस स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी बेस आपका जो हो गया वो इस 25 का अंडरवुड हो जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो इसका अंडरवुड कर देगा और विच इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो साइड है वो आपकी फाइंड आउट कर लिया आपने 5 सेंटीमीटर। समझ गए? कभी भी ट्रायंगल में तीनों साइड में से अगर एक साइड नहीं आपको मालूम है तो आप उसे बाय द पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट करिए। अब आपको निकालना है 10p। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है आपको ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 10p माइनस कॉट r। अब देखने आपको कैसे इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको मालूम है अपना फार्मूला लाल बट्टे कक्का। नाइन्टी डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण के ये दोनों अकॉर्डिंग टू एंगल, जौन सा एंगल पूछेगा उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और बेस बनेंगे या आधार और लंब बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 10p, तो 10p के लिए आपको ये p यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा p। तो अगर हम अपने ट्रायंगल को यूँ घुमा दें यूँ, तो अब हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आधार हो जाएगा नीचे, यानी a अकॉर्डिंग टू अपना जो हमने फॉर्म बना रखा है उसमें a ये नीचे आ गया और ये हो गया लंब l। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज़ 10p, और 10p साइन, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये लास्ट वाला 10, तो 10p के लिए हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी लंब अपॉन आधार। तो लंब आपका हो गया 5 और आधार हो गया 12, यानी 10p की जगह आप क्या लिखेंगे 5, आपका ये 5 लंब, या आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दीजिए l अपॉन a, फिर वैल्यू पुट करिए, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया l अकॉर्डिंग टू आपके दिस फॉर्म, l ऊपर हो गया और नीचे वाला ये आधार यानी 12 नीचे माइनस कॉट r। अब देखो कॉट r के बारे में पूछ रहा है, तो अब हमारा r यहाँ पे है, तो जब r यहाँ पे है तो हमारा बेस दिस यानी आधार ये हो गया और ये हो गया लंब। कर्ण आपने वही रहना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी, बस आधार और लंब ही चेंज होगा। तो कॉट में क्या होता है, जो 10 का है वही उल्टा हो जाता है, बस जैसे 10 का लंब बट्टे आधार, और कॉट में क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ये अप एंड डाउन हो जाएंगे। तो आधार आपका कितना है 5 और आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे, यानी लंब हो गया आपका 12। तो 5/12 में से 5/12 गया इक्वल टू 0, यानी आपका आंसर फाइंड आउट हो गया
tan p माइनस cot r इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो अब देखिए आपको साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है, यानी अगर आपको मालूम है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 और साइन का अकॉर्डिंग टू आपके फार्मूले से क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। तो अगर हमारा फॉर्म देखें तो फर्स्ट लंब बट्टे कर्ण, दिस इज अ साइन ए। अब देखो साइन ए के बारे में पूछ रहा है तो हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है और ऐसा बनाएगा कि ए नीचे रहे, ताकि आपको ट्रायंगल को घुमाने की ज़रूरत ना पड़े। अब साइन ए के लिए हमारा हो गया लंब बट्टे कर्ण, और हमें मालूम है 90 डिग्री के सामने का ये हो गया आपका कर्ण। तो अब हमारा पहला है लंब बट्टे कर्ण, और ये हो गया बेस और ये हो गया लंब, यानी आपने समझ लेना है कि जो लंब है ऊपर वाला वो लंब की जगह की साइड पे रख दीजिए, ये हो गया 3, और जो नीचे है वो कर्ण, यानी यहाँ पे आप रख दीजिए 4। यानी जो वैल्यू दे रखी है साइन ए की उसको ही आप अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लंब एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कर्ण, यानी जो कर्ण की वैल्यू है उसे हमने कर्ण की जगह रख दी और जो लंब की वैल्यू है उसे हमने लंब की जगह रख दिया। यानी अब हमने ये तीसरी वाली साइड को फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर हमें इसको ज़रूरत पड़ जाएगी जो अगला रेशियो फाइंड आउट करने में, तो हमें ये मालूम नहीं होगा तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इक्वल टू बेस का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, और प्लस परपेंडिकुलर आपका 3 है तो 3 3 या 9, ये इधर आएगा तो हो गया बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 में से आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेस। तो बेस आपका हो जाएगा बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 गया 7, यानी बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा √7, यानी ये जो वैल्यू आ गई आपकी वो √7 आ गई। अब आपको निकालना है कॉस ए, तो सिंपल हो गया, कॉस ए इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस पहला साइन का होता है बीच वाला कॉस का, तो कॉस ए है, आपको ट्रायंगल घुमाने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। आधार आपका यहाँ से यहाँ तक आधार बेस, तो ये है √7 और नीचे आता है कर्ण यानी 4, आंसर हो गया। इसी तरह से आपको निकालना है tan ए भी फाइंड आउट करना है। tan ए की वैल्यू क्या होगी, तो tan में आपका लास्ट वाला पोजीशन होगा साइन कॉस tan, और वो होता है लंब अपॉन आधार, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब आपका यहाँ से यहाँ तक, चूँकि आपको ए ही फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल को घुमाना नहीं है। लंब आपका 3, तो 3 ये ऊपर हो जाएगा, और आधार आपका √7। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए आपको निकालना है। तो इसमें भी आपको एक ट्रायंगल बना लीजिए। तो इसमें 15 cot A इक्वल टू 8, तो अगर हम इसे देखें तो हम लिख सकते हैं कि cot A इक्वल टू 8 अपॉन, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cot A इक्वल टू 8/15, cot A इक्वल टू 8/15। अब बच्चों आप देखिए कि जो हमारा जो फॉर्म है हमने जो बना रखा है, ट्रिक बना रखी है, कॉट होता है tan, साइन कॉस tan का उल्टा कॉट होता है। यानी अगर हम देखें कि कॉट बराबर आधार ऊपर चला जाएगा लंब नीचे, यानी आधार बट्टे लंब।
तो अगर हम इसको देखें आधार बटे लंब, तो ऊपर वाला आधार यहाँ पे रख देंगे आधार की जगह और लंब को यहाँ पे रख देंगे 15 की जगह, यानी लंब वाली साइड में यहाँ पे 15 रख देंगे। अब आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपने क्या सीखा कि बाय दिस गिवन कंडीशंस वी पुट साइड्स वैल्यू एंड नाउ यू फाइंड आउट हाइपोटेनियस साइड। तो हाइपोटेनियस साइड फाइंड आउट करने के लिए आपने फिर वही फॉर्म लगाया और इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू 8 है, 8 का होल स्क्वायर 64 एंड 15 का होल स्क्वायर 225। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आ गया। और इसका जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जब इस पर जाएगा तो अंडर रूट कर देगा और 289 का अंडर रूट 17 हो जाएगा, यानी ये वाली जो साइड हो गई वो 17 आपने फाइंड आउट कर ली बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि अब आपको निकालना है साइन ए। बहुत इजी हो गया। अब आप यहाँ पे लिखिए साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन ए बराबर क्या होगा, सिंपल सा है, अपना फंड आपको याद है। साइन स्टार्टिंग लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका 15 और कर्ण हो गया 17। पहला आंसर आउट हो गया 15/17। अगला आपको सेक ए फाइंड करना है। सेक ए इक्वल टू व्हाट, सिंपल सा है। सेक ए फाइंड करना है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी बीच वाले का उल्टा, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, ऊपर चला जाएगा और आधार कितना है 8। दिस इज योर सेकंड आंसर। इजीली सॉल्व कर लिया हमने। तो आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। दिस वैल्यू से आपको क्या करना है, ट्राइंगल में वो वैल्यू पुट करनी है जो जैसे कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 8/15। हमने देखा कि कॉट में कहाँ कहाँ पे वो वैल्यू पुट होती है, तो 8/15 यानी आधार हमारा होता है ऊपर, तो आधार यहाँ नीचे आ गया 8 और लंब में आ गया 15, यहाँ पे 15 आ गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैलकुलेट हाइपोटेनियस साइड विच इज़ फाइंड आउट हाउ मच 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिया। अब फिर हमने साइन ए को देखा कि क्या होता है। साइन ए में हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया हमारा 15 और कर्ण हो गया 17, 15/17। और सेक ए यानी कॉस का उल्टा, कर्ण सेक का मतलब होता है साइन कॉस का उल्टा, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे, यानी कर्ण बटे आधार। तो अभी हो गया कर्ण ऊपर 17 और आधार हो गया नीचे 18। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये जो फंडा है इसको कैसे ही आपको ध्यान में रखना है। लाल बट्टे कक्का, फर्स्ट फॉर्म दिस इज साइन, सेकंड दिस इज कॉस एंड थर्ड दिस इज टेन। साइन लंब बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण और टेन लंब बट्टे आधार। ये तो 3 हो गए। अगले जो 3 हैं वो इन्हीं के उल्टे हो जाते हैं। साइन का कर्ण बट्टे लंब, कॉस का उल्टा हो गया सेक कर्ण बटे आधार और टेन का उल्टा हो गया कॉट आधार बटे लंब। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा की वैल्यू दे रखी 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे आपको सभी रेशियोज फाइंड करना है। टोटल रेशियो 6 होते हैं। सेक की वैल्यू दे रखी है, बाकी आपको 5 को फाइंड आउट करना है। तो 5 वाले क्वेश्चन में भी बच्चों इसी तरह से हम सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12 और 13/12 सेक, और सेक को अगर हम नॉर्मली सीधे लाइन में देखें तो ये कॉस का उल्टा होता है और कॉस बीच में आता है, तो यानी आधार बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे आधार होता है, यानी कर्ण ऊपर है और आधार नीचे है। यानी अगर हम देखें तो 13 को कर्ण की जगह रख दें और आधार की जगह 12 पुट कर दें, और जब इन दोनों को पुट करने के बाद देखा कि हमारे को परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यानी आपको 13 दे रखा है तो 13 का स्क्वायर 169
बेस 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर 144 एंड परपेंडिकुलर यू कैन फाइंड बाय दिस फार्मूला। तो अब परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, ये 144 इधर ले आएंगे तो 144 इधर आए तो 169 में से 144 माइनस हुआ तो बचा 25, तो यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 25। पी का जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो इसका अंडर रूट कर देगा विच वैल्यू गिव 5, यानी हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 5 हो गया। अब आप कोई भी रेशियोज फाइंड आउट कर पाएंगे, चूँकि आल रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो आप सबसे पहले, और थीटा है तो आपको ऐसे सब इसी एंगल से फाइंड आउट करना है, कहीं भी आपको घुमाना नहीं है ट्रायंगल को। तो अब जब दिक्कत कब आती है, जब वहाँ पे लिख दे कि भैया साइन सी है कॉस ए निकालिए, तो आपको ट्रायंगल घुमाना होता है। अनदर आपको सब थीटा में ही निकालना है, आल रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। पहला आप निकालिए साइन थीटा। अब देखिए आप सारे निकाल पाएंगे आराम से। साइन थीटा अपना फार्मूला देखिए, ट्रिक देखिए, विच इज़ ए लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हमारा 5 को यहाँ पे रख दिया ऊपर, और कर्ण हो गया हमारा 13। आंसर, पहला आंसर फाइंड आउट हो गया। साइन के बाद आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा, एंड वी नो वेरी वेल कॉस में क्या होता है, बीच वाला आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 12 और कर्ण कितना है हमारा 13। सेकंड आंसर फाइंड आउट। कॉस के बाद आता है आपका साइन कॉस 10 थीटा इक्वल टू व्हाट, 10 आपका लास्ट में, लंब विच इज़ अ 5 एंड आधार विच इज़ अ 12। 10 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। 10 के बाद आता है आपका साइन कॉस 10 कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट। अब कॉसेक में ध्यान रखना, वही जैसे आपको पहले भी बता रखा है कि साइन का उल्टा, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा लंब नीचे। तो कर्ण कितना है आपका 13 और लंब कितना है 5। दिस इज आंसर ऑफ कॉसेक थीटा। कॉसेक के बाद सेक थीटा निकालना नहीं है विच इज़ अ गिवन हेयर। सेक के बाद आपका आ गया कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो 10 को उल्टा कर दिए तो भी हो जाएगा। बाय फार्मूला निकालना है, निकाल लेते हैं फार्मूला से। तो कॉट थीटा यानी 10 का उल्टा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका, आधार है आपका 12 और लंब कितना है 5। यू कैन सी आल्सो हेयर 10 का उल्टा 5/12 और कॉट 12/5। तो इस तरह से आप सभी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आज आपको सॉल्व करा। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे मिलके मुझे बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके उसे रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।